गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि अपने लास्ट क्लास में कंजक्शन पढ़ा था और उसी में आज आ गए। अपन टॉपिक को बढ़ाते हैं। कंजक्शन क्या है क्या नहीं है ये सब चीजें आप जानते हो बेटा, क्योंकि कल डिटेल में आपने पढ़ा इसके बारे में। और कंजक्शन वर्ड मीन्स लिंकिंग वर्ड, यानी कि टू एंड मोर देन टू वर्ड्स सेंटेंस को आपस में जो कनेक्ट कराने का काम करता है बेटा, वही कंजक्शन होता है। अब जैसा कि आपने यूज ऑफ एंड तो पढ़ लिया, और आज पढ़ते हैं बेटा यूज ऑफ बोथ एंड। यूज ऑफ बोथ एंड का प्रयोग। हालांकि इनके बारे में आपने चर्चाएं भी की थी कि बोथ एंड का यूज कैसे किया जाता है। देखो, बोथ एंड का मतलब दोनों और, कोई ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। जो एंड का यूज अगर आपको समझ में आ गया तो बोथ एंड का तो ऑलरेडी आया हुआ है। इसमें भी वो अलग अलग स्टेप है बेटा। फर्स्ट स्टेप सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट यानी कि जब ऑब्जेक्ट समान हो, ऑब्जेक्ट एक जैसे हो, तो फिर बोथ एंड किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे बेटा, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां यूज करना है बोथ का, प्लस फिर सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर आप लगाओगे एंड। क्या लगाओगे? एंड। और फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है। उसके बाद आपकी जो वर्ब होगी बेटा जी, वो परमानेंट ही प्लूरल की हो जाएगी। अगर आप बोथ एंड का यूज सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो, यानी अलग अलग असमान सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो, तो फिर वर्ब आपकी ऑटोमेटिक प्लूरल की हो जाएगी। भले ही आपके पहले दिए गए सेंटेंसों में वर्ब सिंगुलर की आ रही है या प्लूरल की आ रही है, नो एनी मैटर। समझ रहे हो मेरी बात? वर्ब है वो प्लूरल की हो जाएगी। उसके बाद में जो भी दोनों सेंटेंसों में सेम चीजें हैं वो यहां लिख लिए जाएंगे। सेम वर्ड्स, जो भी सेम वर्ड्स है उनको लास्ट में लिख देंगे बेटा। ये फॉर्मूला है। वही बात है बेटा, बोथ था नहीं तो यहां बोथ नहीं लगा रहे थे, एंड यहां लगा रहे थे। बाकी वही सिस्टम जो आपने पढ़ रखा है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बेटा, कोई नई कहानी नहीं है। अब बातें करते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल के। जैसे संजू गॉट
फर्स्ट डिवीजन इन बोर्ड एग्जाम। सेंटेंस फर्स्ट कंप्लीट। अब इसी प्रकार से सेंटेंस सेकंड अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट अलग अलग शो करना है बेटा। गॉड फर्स्ट डिवीजन। यहां देखने वाली एक चीज क्या आ गई कि जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है और सब्जेक्ट के अलावा जो भी है वो पूरा का पूरा मैटर अलग दे रखा है बेटा। और फिर अभी सेंटेंस को आप बोथ एंड से कनेक्ट कर रहे हो, बोथ एंड से कनेक्ट कर रहे हो। अब देखिए बेटा बोथ एंड से कनेक्ट कैसे करना है। आपके सब्जेक्ट है वो अलग अलग है बेटा, तो जो अलग अलग सब्जेक्ट है सबसे पहले लिखोगे आप बोथ। क्या लिखोगे बेटा, बोथ संजू एंड मंजू। ये आपका जो नया सेंटेंस बन रहा है उस नए सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे बेटा, यानी संजू और मंजू दोनों। तो यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लूरल का बन गया, बहुवचन का बन गया। अब भले ही यहाँ ये सिंगुलर का था लेकिन ये आपस में दोनों मिलकर सिंगुलर के हो गए। ठीक है, मतलब आपने इस सूत्र को यहां तक फॉलो कर लिया। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को आपने यहां तक फॉलो कर लिया। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, P अपॉन P, यानी कि जो आपकी वर्ब होगी वो वर्ब प्लूरल की होगी, क्रिया बहुवचन की होगी। तो बेटा जी यहां देखिए क्रिया क्या आई, गॉट। गॉट एक क्रिया है, बट आपने सोचा होगा कि ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गेट की सेकंड फॉर्म होती है बेटा गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट। अब सेकंड फॉर्म का कोई नंबर नहीं होता है, ना वो सिंगुलर में रहता है ना प्लूरल में रहता है, वो तो हमेशा सबके लिए सेम है। अगर ऐसी कोई बात आ जाए, यहां पर जो वर्ब दे रखी है उसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, उस कंडीशन में वर्ब है जैसा का जैसा लिखते हैं गॉट। ठीक है, तो यहां गॉट आ गया। फिर सेम वर्ड्स। अब सेम वर्ड क्या क्या है, ये जो इतनी बातें हैं वो दोनों सेंटेंसों में सेम दे रखी है बेटा। अब जो बातें दोनों सेंटेंसों में सेम है उनको वापस यहां से है जैसे कॉपी करना है। समझ गए, मतलब डिवीजन इन बोर्ड एग्जाम यहां पर भी लिखना था, इन बोर्ड एग्जाम, तो यहां लिख लेंगे गॉट फर्स्ट डिवीजन इन बोर्ड एग्जाम। ये लो भाई, है जी, समझ गए। चलो इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका सब्जेक्ट सेम हो, जब आपका सब्जेक्ट सेम हो, सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट वाले सेंटेंस। अब सेम सब्जेक्ट वाले सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं बेटा, वो स्ट्रक्चर क्या है, देखो वो स्ट्रक्चर क्या है,
सबसे पहले सब्जेक्ट सेम है तो आप सब्जेक्ट लिख दोगे, और सब्जेक्ट कौन सा लिखोगे बेटा, जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट का दे रखा हो। सेंटेंस नंबर फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप पहले लिखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बेटा दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई प्रोनाउन हो, वो कोई प्रोनाउन हो। तो अगर नाउन है और फिर दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन देना भी उनका लाजमी काम है, लेकिन उन्होंने अगर प्रोनाउन दे रखा था, आपको तो कोई ना कोई नाउन ही काम में लेना है। प्रोनाउन से फिर समझेंगे नहीं कि ये जो प्रोनाउन आया वो कौन से नाउन के लिए आया, इसलिए ये यूज करें। फिर बेटा जी आप जो भी सेम वर्ड्स है, भाई हो सकता है आपकी वर्ब सेम दे दें या बीच का जो भी सिस्टम है वो सेम दे दें, वो सेम वर्ड्स यहां पहले लिख लोगे। जैसे आपके सेम वर्डिंग का जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप यहां पर फिर बोथ का यूज करोगे, और फिर बेटा जी ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर एंड लगाओगे, और फिर ऑब्जेक्ट टू, और लास्ट में फुल स्टॉप। समझे मेरी बात? ऐसे सेंटेंसों में वर्ब जो आपने सब्जेक्ट पहला काम में लिया, यानी जो वर्ब पहले सेंटेंस में गिवन है उसी वर्ब को वापस रिपीट किया जाता है। वर्ब आपको ज्यादा बार बार चेंज नहीं करना होता है। अब देखिए बड़ा एग्जाम्पल की बात, मनीष इज ए प्रिंसिपल, he is a teacher। मनीष इज ए प्रिंसिपल, ही इज ए टीचर। मनीष एक प्रिंसिपल है, वह एक अध्यापक है। ये दो सेंटेंस है, और अब इन दोनों सेंटेंसों को आपस में बोथ एंड से कनेक्ट करवाना है बेटा। किससे कनेक्ट करवाना है? बोथ एंड से कनेक्ट करवाना है। अब देखिए बेटा जी, आप देखिए बेटा जी, सूत्र क्या कहता है? सब्जेक्ट फर्स्ट। यहां पर देखो बेटा जी, सब्जेक्ट है मनीष, यहां पर आपका सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन ये ही आया किसके लिए, इस बात को फोकस करो आप। इनकी मीनिंग अलग दिख रही है, वर्ड अलग है, लेकिन ये अलग किस बेस पे आया? हाँ, ये जो ही है वो मनीष के लिए ही रिपीट हुआ है बेटा, इसलिए आप वापिस लिखोगे मनीष। फिर सेम वर्ड देखो, वर्ब सेम है, बाकी तो इसमें टीचर है, इसमें प्रिंसिपल है। कल ही बताया था ये जो आर्टिकल होते हैं बेटा, ये आगे वाले नाउन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं। इनको अपन पहले घसीटेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मनीष एज, देखो यहां वर्ब प्लूरल की नहीं बनेगी, यहां अपन बात केवल और केवल मनीष की कर रहे। वर्ब प्लूरल की कब बनती है बेटा? जब बोथ एंड का यूज सब्जेक्ट के साथ हो रहा हो। तो मनीष इज बोथ ए प्रिंसिपल एंड ए टीचर। Manish is both a principal and a teacher।
राजेश प्लेज क्रिकेट महेश प्लेज प्लेज फुटबॉल। बोथ एंड। राजेश क्रिकेट खेलता है और ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। मतलब राजेश क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो यहां देख लीजिए बेटा, राजेश ही अपना मेन सब्जेक्ट दो। अब राजेश के अकॉर्डिंग वर्ब, अब देखो यहां पर के वर्ब अगर सिंगुलर की लगानी होती है तो वहां सूत्र में लिखा है क्यों नहीं? कई बार क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट है वो पहला सब्जेक्ट प्लूरल का आ जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आ गया तो उनके साथ वर्ब प्लूरल की रहेगी, तो फिर अपन वहां क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल की लगाएंगे। इसलिए अपन सूत्र में ये नहीं लिख सकते कि यहां पर वर्ब सिंगुलर की आएगी या प्लूरल की आएगी। अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आई है उसी वर्ब को वापस रिपीट करना होता है। राजेश प्लेज both cricket and फुटबॉल। राजेश क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। ये होते हैं बेटा सेम सब्जेक्ट वाले। अभी देखे सेम ऑब्जेक्ट वाले। अब देख लो भाई कि अगर पूरे के पूरे सेंटेंस ही चेंज हो जाएं तो फिर एंड से जुड़ते हैं, बाकी कोई इलाज होता नहीं है। बाकी बोथ एंड से कनेक्ट होने वाले सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट वाले होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बोथ एंड का यूज आपने देखा। अब बोथ एंड का यूज देखने के बाद आप यूज देखोगे यूज ऑफ आइदर और। यूज ऑफ आइदर और यानी कि आइदर और का प्रयोग कैसे किया जाता है। वैसे देखा जाए बेटा तो आइदर और का जो हिंदी में जो अर्थ होता है वो निकलता है या तो या तो या। अपन क्या कह सकते हैं, या तो या का मतलब क्या है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक है, उसके बारे में यहां पर बातें हो रही है। या तो या यानी कि आइदर और।
अब देखिए आइदर और का और प्रयोग है वो कहां किया जाता है, वही प्रोसेस है, ये प्रोसेस सब में चलने वाली है, सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब देखो सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट की जगह अगर काम में लेते हैं तो कैसे काम में लेते हैं। सेम ऑब्जेक्ट्स यानी बेटा जी जब ऑब्जेक्ट एक जैसा हो तो सीधी सी बात है यहां का सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही बात है, सबसे पहले आइदर लिखोगे, आइदर के बाद S1 लिखोगे, S1 के बाद और लिखोगे, और के बाद S2 लिखोगे। S1 का मतलब आप जानते हो सब्जेक्ट पहला, S2 का अर्थ है बेटा सब्जेक्ट दूसरा। ठीक है। अब रही बात बेटा जी इसमें जो वर्ब है, वो वर्ब आपको सब्जेक्ट नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग लगाना है। वो तो बोथ एंड और एंड का ही कोई धमाल था जिसकी वजह से वर्ब परमानेंट प्लूरल बन रही थी। बाकी यहां पर वर्ब परमानेंट नहीं रहती है, जैसी वर्ब दे रखी है सेकंड सेंटेंस में वैसी की वैसी वर्ब आपको रिपीट करना है बेटा। यानी कि यहां काम ये दोनों सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक कर रहा है, और विशेष तौर से जो सब्जेक्ट माना जाता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होता है बेटा जी S2। S2 तो ये जो वर्ब लगेगी वो वर्ब यहां लगाना है, या फिर डायरेक्ट मैं यही लिख देता हूं कि सेम वर्ड्स, जो वर्ड दोनों सेंटेंसों में सेम आ रहे हैं वही वर्ड आपको यहां लगाना है। एग्जाम्पल की बात, सुरेंदर lives in कुचामन सिटी। His brother lives in कुचामन सिटी। सुरेंद्र कुचामन शहर में रहता है, उसका भाई कुचामन शहर में रहता है। ये दो सेंटेंस है और इन दोनों को आइदर और से कनेक्ट करवाना है। कनेक्ट करवाना किससे है? आइदर और से कनेक्ट करवाना है। अब देखो बेटा इनको आइदर और से कनेक्ट करवाने के लिए, इनको आइदर और से कनेक्ट करवाने के लिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट अलग अलग है, यहां का सब्जेक्ट सुरेंद्र है और यहां का सब्जेक्ट हिज ब्रदर, उसका भाई है। तो आप लिखोगे आइदर सुरेंद्र
और हिज ब्रदर, या तो सुरेंद्र या उसका भाई। आइदर हो गया, S1 हो गया, और हो गया, S2 हो गया। अब सेम वर्ड्स क्या है बेटा, लिव्स इन कुचामन सिटी, लिव्स इन कुचामन सिटी, दोनों ही सेंटेंसों की वर्ब सेम है बेटा। जब वर्ब सेम है तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है। कोई सी भी जो वर्ब जो आपको अच्छी लगे उसको उठा के लगाओ यहां। इसलिए आप लिखोगे लिव्स इन कुचामन सिटी। आइदर सुरेंदर और हिज ब्रदर्स लिव्स इन कुचामन सिटी। समझ गए? ये होता है बेटा जी इसके यूजेज। अब देखिए ये सेम ऑब्जेक्ट वाले हैं, अब सेम सब्जेक्ट वाले देखोगे आप। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, मतलब आपका सब्जेक्ट सेम है तो आप सब्जेक्ट S1 लगा दो, प्लस देखो सेम सब्जेक्ट है तो हमेशा S1 को ही यूज में लो, क्योंकि S2 हो सकता है इसकी जगह काम आया हुआ कोई प्रोनाउन हो। फिर जो जो आपके सेम वर्ड्स हैं वो लिख दो। फिर आप आइदर प्लस आइदर के साथ O1 यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट लगाओ, फिर और का प्रयोग करो, प्लस फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 लगाओ, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को यहां लिखो। तो आप यूं कह सकते हो S1 प्लस सेम वर्ड्स प्लस आइदर प्लस O1 प्लस और प्लस O2, यानी कि यहां ऑब्जेक्ट के साथ आपको आइदर और का यूज करना है। एग्जाम्पल की बात कर लें, मंजीत रीड्स द रामायण, he reads the कुरान। मंजीत रामायण पढ़ता है, वह कुरान पढ़ता है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस अब आइदर और से कनेक्ट होना है। अब इनको आइदर और से कनेक्ट करने के लिए वही है S1। S1 यानी पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, मंजीत। फिर रेड सेम है दोनों में, आइदर। देखो आर्टिकल तो आपको पता है इन वर्ड्स के साथ में ये, नाउन के साथ में ये, तो आर्टिकल जो जहां दे रखा है वो वही रहेगा, चाहे सेम है चाहे डिफरेंट है। यहां पर भी दे तो वहां पर भी दे, लेकिन इसमें ये नहीं है कि दोनों को एक ही जगह लगा देंगे और एक जगह नहीं लगाएंगे। मंजीत रीड्स द रामायण
और द कुरान। मंजीत रामायण पढ़ता है या फिर कुरान पढ़ता है, दोनों में से कोई एक है वो पढ़ता है। इस प्रकार से ये आइदर और का भी प्रयोग। अब कई बार क्या होता है बेटा कि पूरे के पूरे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस ही अलग अलग दे दिए जाए। हालांकि जनरली जो सेंटेंस पूछ जाते हैं उनके ये दो ही मेथड है, एक तो सेम सब्जेक्ट वाले और एक सेम है ऑब्जेक्ट वाले। लेकिन कई बार अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाए तो कोई बड़ी महाभारत नहीं है, कोई सेम कॉन्सेप्ट देख लो कैसा कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट सेंटेंसेज अलग अलग सेंटेंस हो तब। इनकी कहानी बड़ी सरल है एकदम। सबसे पहले आप लगाओगे आइदर प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस और सेकंड सेंटेंस। जैसे डिफरेंट सेंटेंसेस और तो यहां पर जो सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा आइदर, और आइदर के बाद फर्स्ट सेंटेंस प्लस और फिर सेकंड सेंटेंस। एग्जाम्पल की बात करें, मानव फॉलो गवर्नमेंट रूल्स। फिर भावेश डेली goes to ऑफिस। ये देखो सेंटेंस कंप्लीटली एक दूसरे से अलग है। बहुत कम रेयर केस में से सेंटेंस पूछ जाते हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो आइदर मानव
follows government rules और भावेश डेली goes to ऑफिस। या तो मानव सरकारी नियमों को मानता है या फिर जो भावेश है वो हमेशा ऑफिस जाता है। दोनों में से काम कोई एक होता है, आइदर और, यही बात को इंडिकेट करता है। बस बेटा जी ये आपका आइदर और का यूज कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर अपनी मुलाकात होगी बेटा अगली क्लास में, जिसमें अपन आइदर और के आगे के जो भी कनेक्टिव वर्ड्स हैं वो पढ़ेंगे।